लोक जीवन में एक व्यवहार है, एक चलन है कि अगर आपने किसी के यहाँ एक तश्तरी में रख के कुछ भिजवाया तो उधर से बर्तन खाली नहीं आता है। आपने किसी को गुड़ भिजवाया तश्तरी में रख के, तो पता लगा दूसरे ने उसमें उस तश्तरी में लड्डू रख के वापस भेज दिए। वैसी ही स्थिति तनाव के संदर्भों में भी होती है, टकराव के संदर्भों में भी होती है कि आपने एक लाइन ली तो दूसरे ने पलटवार किया और उससे बड़ी और तीखी लाइन खींच दी। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच में इस समय वही स्थिति और परिस्थिति। पिछले कुछ अरसे से विपक्ष ने एक आरोप पूरे देश में प्रचारित किया कि मोदी की सरकार विपक्ष के नेताओं को चिन्हित करके परेशान कर रही है, टारगेट करके परेशान कर रही है, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उनके यहां छापे डाले जा रहे हैं, इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के, और कुल मिला के हर दृष्टिकोण से उनको तनाव देने की प्रक्रिया में सरकार लगी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई पार्टियां, देश भर में राजनीतिक यात्राएं निकाली, अभियान चला रहे हैं और यत्र तत्र सर्वत्र आरोप तो लगा ही रहे हैं। अब मसला था कि क्या हो। 14 विपक्षी दल इसी आरोप को लेके सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे। तो कि भाई इसमें पॉलिटिकल बैटल, राजनीतिक लड़ाई कौन लड़ेगा, किस आगे कौन आएगा। तो आगे आए मोदी और शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, और दोनों ने अपनी आप बीती सामने रखी ताकि चीज प्रामाणिक रहे, दिखे, जनता को उस पर जल्दी भरोसा हो। मोदी ने भी, और दोनों ने बातें अपने सार्वजनिक मंच से कही, दाएं से नहीं, बाएं से नहीं, झरोखा से नहीं, अटारी से नहीं, सीधे सार्वजनिक मंच से। मोदी ने कहा कि हमारी गिरफ्तारी के लिए कैसे कैसी साजिशें हुई, नानाविध कौतुक कैसे हुए और कैसे मैं बचा, देश जानता है। गुजरात दंगे के बाद की जो स्थिति थी, उस वक्त की जो केंद्र की सरकारें थी कांग्रेस की, उनके संदर्भ में मोदी बोल रहे थे कि दंगों के बाद जब फिर कांग्रेस की सरकार आई तो उसने कैसे कैसे मोदी को परेशान करने की कोशिश की और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया। मोदी कहते हैं कि भाई बचा तो इसलिए कि मेरे ऊपर जनता का आशीर्वाद था। फिर बारी आई अमित शाह की, गृह मंत्री की। तो अमित शाह ने बहुत सनसनीखेज आरोप लगा दिया कांग्रेस की, केंद्र की सरकारों पर, और वो भी सार्वजनिक मंच से, कान में नहीं, कानाफूसी में नहीं, सार्वजनिक मंच से, माइक पर। अमित शाह ने कहा कि मैं गुजरात में गृह मंत्रालय देख रहा था, राज्य में एक एनकाउंटर होता है तो उस एनकाउंटर में मुझे ही सीबीआई उठा के गिरफ्तार कर लेती है। उनका कहना था कि मंत्री, जिस विभाग का मंत्री है, उस विभाग में कोई दुर्घटना हो जाए तो मंत्री को ही गिरफ्तार कर लो, ये परिस्थिति संभवतः सामान्य नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बार बार हमसे सीबीआई के अधिकारी एक ही बात कहते थे जब परेशान करते थे हमको, कि भाई क्यों परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम ले लो, छूट जाओगे, मस्त रहो, तुम क्यों तकलीफ झेल रहे हो। ये बड़ी बात है। अमित शाह ये ने कहा कि मोदी को फंसाने के लिए सीबीआई के अधिकारी मेरे ऊपर दबाव डालते थे। और दूसरी बात अमित शाह ने कही कि देश के
किसी भी राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ संभवतः कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी बना दी गई हो। मोदी के खिलाफ एसआईटी बनाई गई और उस एसआईटी में बाहैसियत मुख्यमंत्री 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे की पूछताछ में शामिल होते थे नरेंद्र मोदी इंट्रोगेशन में। तो अब मोदी और शाह कह रहे हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। वो कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग कैसा होता है हमसे पूछिए, हमने झेला है। और उन्होंने 2 बड़े उदाहरण बताए। अब बारी कांग्रेस की होगी, बाकी विपक्षी दलों की होगी, इस पलटवार का कोई काउंटर खोजें और जनता ये तय करेगी जरूर कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्षियों को बहुत सताया जा रहा है, वो ज़्यादा गंभीर है या ये ज़्यादा गंभीर है कि किसी राज्य के एक मंत्री को उठा के आपने जेल में डाल दिया और कहा कि आप अपने मुख्यमंत्री का नाम ले दो तो आपको छोड़ देंगे, या किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एसआईटी बना दें और उसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम तरीके की कोशिशें सरकारी एजेंसियां लगातार करें, सालों साल करें। अब तेरा उत्पीड़न वर्सेज मेरा उत्पीड़न, इधर वालों का उत्पीड़न बनाम उधर वालों का उत्पीड़न, इधर उधर हटा दो तो उत्पीड़न वर्सेज उत्पीड़न हो गया। अब राजनीति इस पर आकर टिक गई, उत्पीड़न वर्सेज उत्पीड़न। देख लीजिए किसका उत्पीड़न ज्यादा जघन्य है, फैसला वहीं से निकलेगा। इधर वालों का उत्पीड़न जघन्य है या उधर वालों का उत्पीड़न जघन्य था, सारे उदाहरण सामने हैं और फैसला करना है जनता जनार्दन को। देखिए अमित शाह और मोदी ने जो कहा वो आज के विपक्ष के आरोपों को डाइल्यूट करने के लिए, उनकी धार को कुंद करने के लिए है। ठीक है, पॉलिटिकल लड़ाई में स्वाभाविक है, लेकिन एक बात तो सबको माननी होगी कि कांग्रेस के दौर में, जब कांग्रेस की हुकूमत रहती थी देश पर, लगभग सभी विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहे लगातार कि कांग्रेस एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। सब लगाते रहे, कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसने ये आरोप नहीं लगाया। मुलायम सिंह जी से लेके लालू प्रसाद जी, कोई पार्टी ले लो, कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसने आरोप नहीं लगाया और प्रमाण के साथ नहीं लगाया कि भाई कांग्रेस में तो ऐसा ऐसा हो जाता है। और उस आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर भी लगा दी थी आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में सुनवाई करते हुए, जब उन्होंने सीबीआई से कहा कि भाई आप तो हर सप्ताह अपना कागज बदल देते हो, आप तोता हो क्या। तब से वो फ्रेज चला तोता, पैरेट। लेकिन अब नई जंग का एक नया आयाम खुल गया। और वैसे भी लोग कहते हैं कि बहुत तेज जब दौड़ना हो तो उससे पहले वार्म अप कर लो। राजनीतिक लोगों के पास मैं बहस ले जाऊंगा तो फिर तो एकदम ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ जाएगी, तो वार्म अप हो जाए। ये जो प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों ने 2 दिन के भीतर ये बात कही। मोदी जी ने बीजेपी ऑफिस में एक कार्यक्रम में कहा मंच से कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं हुए मुझे मालूम है, और मैं बचा इसलिए कि देश का आशीर्वाद था। और अमित शाह ने कहा कि मुझे सीबीआई ने गिरफ्तार किया, और हर बार यही कहते थे कि क्यों परेशान हो रहे हो भैया, मोदी का नाम ले दो, जाओ मस्त रहो। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि हमने काले कपड़े नहीं पहने, हमने हंगामा नहीं किया, हमने विधानसभा और लोकसभा में हंगामा नहीं किया, हम अदालत गए और अदालत से क्लीन चिट लेके आए। जैसा गढ़वी जी बता रहे कि 40 बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इंट्रोगेट हुआ एसआईटी से, ठीक। वैसी स्थिति तो अभी नहीं आई किसी की। राहुल जी को वो एक नोटिस आया था ईडी का या किसका, उसी में बवाल आप लोग कर दिए थे पूरे देश में। बोले सड़कें जाम कर देंगे, राहुल जी को नोटिस भेजने की हिमाकत कैसे कर दी। वो आते थे मोदी जी अपना पानी की बोतल लेके एसआईटी के दफ्तर में, तो हम लोग कवर करने जाते थे।
नहीं। तो और जो बात गढ़वी जी कह रहे हैं कि भैया आपने पूरी भेजी, उनने पूरी पे गुना रख के वापस कर दिया, नहीं, मसला इतना है। कांग्रेस ने जो दो बातें कही उनमें जो बातें कही उनमें दो बातें हैं थोड़ी सी, जिन पर मुझे लगता है एक छोटी सी टिप्पणी बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि जब आपको ये कहा गया, मतलब अमित शाह कि आप मोदी का नाम ले दो छूट जाओगे, उसका सबूत सुप्रिया सिन्हा ने भी मांगा और त्रिपाठी जी ने भी मांगा। तो ये बात तो गांव का आदमी भी जानता कि ऐसी बातें सबूत के रखने लायक माध्यम से नहीं, त्रिपाठी जी अभी नहीं कही जाती। ना सुप्रिया ना गलत बात, मेरी बात काटने से पहले 4 बार सुनो। सुप्रिया सिन्हा का बयान सुनिए, क्या कह रही है वो कि आपके पास सबूत है। मैं कह रहा हूं वो आप कहिए, मैं जो कह रहा हूं उस बात को आप कहिए। सुन लीजिए, रुक जाओ भाई, ऐसी बात का सबूत नहीं होता। आज के विपक्ष के पास भी सबूत नहीं कि ईडी को किसी ने टेलीफोन किया कि केबी त्रिपाठी के यहां छापा मारो, सबूत तो नहीं। परिस्थिति जन्य चीजें होती, उनको समझना पड़ता। एक दूसरी बात जो अमित शाह ने कही थी उसको भी तथ्य दुरुस्त रखिए। उन्होंने कहा कि हमने काले कपड़े नहीं पहने, धरना नहीं दिया, रोड ब्लॉक नहीं किया, हम कोर्ट में गए, अदालत में गए और अपने लिए न्याय लेकर आए। यही तो कहा ना। मोदी भी अदालत में गए, बरसों बरस अदालत में खड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट में। अमित शाह भी खड़े रहे, वहीं से ना मैंडेट लेके आए अदालत का। इतना तो मानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अब आप, कांग्रेस ने पूछा कि फिर क्या हुआ, कैसे छूट गए अमित शाह? अमित शाह छूट गए कोर्ट के जजमेंट से भाई, अपने मन से थोड़ी ना जेल में गए और अपने मन से जेल से बाहर आ गए। तो तथ्य है। खैर, कौशल जी, जो बात प्रशांत गढ़वी ने कही कि भाई जो जो देखा, जो जो सीखा, खासतौर पर इंदिरा जी के टेन्योर्स में, मैं एक बात और जोड़ दूं, बहुत चर्चा हो रही है राहुल जी के मकान को नोटिस की। तो आपका सवाल मैंने बता दिया कौशल जी, इसी पे आपको उत्तर देना कि जो कांग्रेस से सीखा वही दोहरा रहे हैं क्या। मैं एक बात कह दूं ताकि देश को पता रहे कि देश देश में क्या क्या हो चुका है। एक बहुत ईमानदार, मतलब जिनकी ईमानदारी पर कभी कोई सवाल किसी पार्टी ने नहीं उठाया, बहुत बड़े नेता रहे, देश के मुख्यमंत्री रहे, एक बड़े प्रदेश के, उनके पास अपना घर नहीं था, ठीक, अपनी बिटिया की शादी गांव में जाके किए और ये कह दिए कि कोई मंत्री अधिकारी नहीं आएगा। कर्पूरी ठाकुर, उनके नाम पर तो कोई विवाद नहीं। कर्पूरी ठाकुर भूमिगत थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके थे बिहार के, एक्स चीफ मिनिस्टर थे, नेता विरोधी दल थे, उनका सामान नोटिस दे दिया। वो जो विधायकों के बंगले का समिति जैसे यहां है, लोकसभा की आवास समिति, और कहा तुरंत ही 24 घंटे में वैकेट करो। अब वो वैकेट करने आए तो मीसा लग जाए, वो छुपे हुए थे, भूमिगत थे। सड़क पर सामान फेंक दिया त्रिपाठी जी, और फेंक दिया इतना ही नहीं, पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है, खासतौर पर कपिल जी जैसी पार्टी जो उस धारा की पार्टी नहीं है। क्या कर्पूरी बाबू का कोई सामान रखने को तैयार नहीं अपने घर में, डर के मारे कि जो सामान रखेगा वो भी मीसा में जाएगा। देश के इतने बड़े नेता, पिछड़े समाज के सबसे बड़े नेताओं में एक, नक से शिख तक ईमानदार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ ये सलूक किया, उनका धोती कुर्ता निकाल सड़क पर फेंक दिया। कष्ट की बात तो है। वो बहुत बड़े नेता थे, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव से पहले के नेता, बड़े नेता। खैर कौशल जी, जो बात आ रही है कि भाई कांग्रेस से सीखा, उसमें थोड़ा अपना फार्मूला लगाया, मॉडिफाई किया। जैसे ना चेसिस खरीद लेते हैं लोग गाड़ी का, फिर मॉडिफाई करा लेते हैं, और आपने भी कहा चल ले दो भाई, लगाओ सुई सबके। ये बात भाई कौशलकांत जी ने ऐसी कही थी, कपिल जी आ रहे हैं पास। अरविंद जी ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें मेरे ख्याल से 5-6 नेता जो जीवित हैं बड़े, वो बचे थे। बाकी जितने सक्रिय राजनेता हैं किसी भी राज्य तक में, केंद्र से, सबके नाम थे कि ये सब चोर हैं।
तो इसका मतलब है आम आदमी पार्टी की तरफ से तो निश्चिंत रहना चाहिए भाजपा को कि जो लिस्ट उनने जारी की थी उतने को तो बंद कर ही सकते हो। जो लिस्ट अरविंद जी ने जारी की थी कि ये सब चोर हैं। कपिल जी, ये गूगल का मसला नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार थी, सपा का समर्थन था, मुलायम सिंह जी का बयान आया कि सारी ही गड़बड़ियों की जड़ कांग्रेस है इस देश में, किसान से लेकर जवान तक दुखी। तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा नेताजी जब सब गड़बड़ी कांग्रेस ही कर रही है तो उसकी सरकार से आप समर्थन वापस ले लो। तो उनने कहा कि मोहन सिंह बैठे थे पास, बोले देखो ये कैसी सलाह दे रहे हमको, बोले हमारे समर्थन से गिरेगी नहीं सरकार, बसपा वाले बचा लेंगे। बोले लेकिन आपको पता है सरकार के 1000 हाथ होते हैं, तमाम एजेंसियां हमारे पीछे लगा देगी। ये बात मुलायम सिंह जी ने कही थी उस वक्त। इसका मतलब ये चीजें चल रही होंगी। कुछ आरोप कांग्रेस ने लगाए, 14 पार्टियां अदालत भी गई हैं सुप्रीम कोर्ट, 5 तारीख को वहां सुनवाई भी होगी। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कुछ अपने उदाहरण अनुभव बताए हैं और कुछ हम लोगों ने अपने माध्यमों से जो अनुभव एजेंसियों के चाल चलन को लेकर एकत्रित किए उनको सामने रखा है। आपकी पार्टी का तजुर्बा क्या कहता है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर? ये भ्रामक कोटिंग है। ईडी का कौशल्या बने ईडी का ऑफिशियल वर्जन है, वो समझ लीजिए, हमें सबके काम आएगा। पॉलिटिशियंस के विरुद्ध जितने भी इनिशिएशन, जितनी भी पहल ईडी ने की है मोदी रिजीम में, उसमें रेट जो है वो 65 या 67% है। इस बात को ना इसे सिर मत लाइए, समझ लीजिए भाई साहब। राजनेता तो कुछ भी बोल के निकल जाते, फिर अदालत में हाँफते हैं, कहते मेरी जान बख्श दो। नहीं, हम बता रहे हैं ना आपको। एक मिनट भाई। और दूसरा, ये भी विपक्षियों को, पक्षियों को, सबको समझना चाहिए, और हम पैनलिस्ट को भी, क्योंकि गड़बड़ नहीं हो तथ्यों के साथ। दूसरा, ईडी में जितने मामले दर्ज हुए हैं 14 से अब तक, ये भी आंकड़ा समझ लीजिए, उसमें राजनेताओं का प्रतिशत 10 के अंदर है। अगर 100 केस दर्ज हुए तो 90 दूसरों के, 10 के भीतर राजनेता। ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी पिक्चर नहीं बनाओगे देश भर में हर नेता। अभी तो केजरीवाल जी की जो लिस्ट है वही पूरी नहीं हुई। एक छोटा सवाल आपसे, उसका उत्तर दिए, फिर बाकी बात बाद में। जो लिस्ट आपने जारी की थी उस पर आप टिके हो अभी? मान लीजिए ये एक फैसला हो जाए इस जो लिस्ट आपने जारी की वो सब उन लोगों को जेल में भेजा जाए, हैं? उस पर आप अभी टिके हो? वो तो आप ही दस्तखत से जारी की थी अपने। अरे हम तो कह रहे मान लीजिए ऐसा फैसला हो जाए कि आम आदमी पार्टी की कही लिस्ट, दस्तखत की हुई, प्रमाणित की हुई लिस्ट, जिसमें उन्होंने कहा सब मिले हुए हैं जी, सारे चोर हैं, क्या उन सबको अगर जेल भेज दिया जाए तत्काल प्रभाव से, तो आप तो हल्ला नहीं मचाओगे? ये मैं समझना चाह रहा हूं। अरविंद जी का एक बयान सुन रहा था, वो भी प्रामाणिक मंच पर, उन्होंने कहा भाजपा चली जाएगी, जब मोदी की सरकार चली जाएगी तो सारे भाजपा वालों को उठा के जेल में डाल देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये नहीं कहा सारों की जांच कराएंगे, केसों की, एक एक केस की, उन्होंने कहा सारों को उठा के जी जेल भेज देंगे। अब कह रहे जांच तो कराओ। गढ़वी साहब, कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा गप। भारत की राजनीति में समस्या यही है, बोले हमारे की तो जांच में, हमारे आदमी को जांच में चलने दो, दूसरे का आदमी सीधे बुक कर दो। सब लोग यही चाहते हैं मुझे लगता है। एक बार बात आती है, वो भी मुझे लग रहा है फिर कई बार उस पर हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन पवन जी ने उस इशू को उठाया था, उस पर थोड़ा सी एक आपकी टिप्पणी कांग्रेस चाहिए। कुछ नाम हैं जो बार बार नरेट किए जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा हैं और शुभेंदु हैं और तमाम लोग हैं, नारायण राणे हैं, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ। सब पार्टियों वालों को पास है वो नाम, 5, 6, 8, 10 नाम जो भी लेते हैं। क्या जो उन राज्यों में जो सरकारें हैं उनके हाथ बंधे तो हैं नहीं? सौवन संप्रभु सरकारें हैं। दिल्ली की सरकार जैसा भी उनके पास मैकेनिज्म नहीं है कि आधे अधिकार हो, एलजी हो सिर्फ है क्या? वो तो पूर्ण राज्य की वाली सरकारें हैं। उनके खिलाफ जांच करके जेल भेज देते, अब तक नहीं। शुभेंदु के खिलाफ ममता जी जांच कर सकती थी कि नहीं?
अमिताभ जी, कौन जी। सा आरोप और कौन सी उसकी जांच है और किस एजेंसी के साथ जांच चल रही, ये भी देखे जाने की एजेंसी का जरूरत है। मसला नहीं। आप ना 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 क्या आपने राज्य भ्रष्टाचार किया, राज्य को के अधिकार है आपको जेल भेजने का, इसमें कौन सी नई बात है? नहीं तो वकील साहब से पूछ लेंगे अभी कपिल जी से। जेल नहीं भेज सकती। मैंने मित्र, मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, एक स्पेसिफिक बात कर ले, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक एप्लीकेशन रामलाल देते, कोई श्यामलाल देते, पश्चिम बंगाल में जांच होती, उठा के बुक कर देते। क्यों नहीं किया? राज्य को अधिकार है भाई। 10 राज्य ऐसे हैं भारत में, कपिल जी आप भी सुन लीजिएगा, इस पर भी चर्चा बहुत जरूरी होती है। 10 राज्य ऐसे हैं जो एनडीए यानी भाजपा और भाजपा के सहयोगी मित्रों दलों से मुक्त हैं, ठीक। उन राज्यों में जितने भी लोग भाजपा से जुड़े रहे हैं, भ्रष्टाचारी जिनको विपक्ष मानता है, उन सबकी गिरफ्तारी, कुड़की, ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हो गया? ये तो एक बड़ा सवाल है ना कपिल जी। जोगेंद्र यादव, रामेश्वर और जोगेंद्र एटा के 120 मुकदमे, शायद मतलब 100 से ज्यादा, 10 या 20 फर्क हो सकता है, सब मुकदमे दर्ज हुए, सब धाराएं लगी हैं और अखंड रूप से जेल में हैं। ध्वस्तीकरण अलग हो गया, राज्य ने किया। आप मोहम्मद आजम खान, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां नहीं लगी, राज्य की एजेंसियां लगी, उनको पूरा अधिकार हासिल था भाई। इसलिए ये कहना ठीक नहीं कि राज्य की एजेंसियां गुलगुला हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में दिख तो रही ताकत, इरफान सोलंकी ताकत दिख रही है ना, वह केंद्रीय एजेंसी नहीं है इरफान सोलंकी, ठीक बात है। जहां राज्य सरकारों के पास, दिल्ली के पास पुलिस नहीं है, इसलिए दिल्ली एक्सक्लूड है उस मेरे क्राइटेरिया से, लेकिन पंजाब सरकार इसी क्राइटेरिया मेरे लिए आती है। अगर वो कहते हैं कि अमरिंदर सिंह भ्रष्ट हैं, बादल भ्रष्ट थे, अमरिंदर सिंह की सरकार भ्रष्ट थी, ये कहा आम आदमी पार्टी ने? तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार उनमें से कुछ बड़े लोगों को जो भ्रष्टाचारी थे गिरफ्तार करके जेल भेजे। इसमें तो कोई गुनाह नहीं, गलत बात नहीं मांग रहे ना कि इसमें भी कुछ हंगामा है, कुछ बात खराब है। बोले रामलाल को तत्काल गिरफ्तार करो और श्यामलाल को भी, और दूसरा पूछ ले हीरालाल को, तो बोले लोकतंत्र है, एक प्रक्रिया है, चल रही है जांच। बोले कब तक चलेगी? बोले आपको क्यों बताएं, ये चलेगी, लेकिन रामलाल और हीरालाल को तत्काल गिरफ्तार करके अंदर कर दो। मोतीलाल बोले जांच चल रही है। चुनाव में जो लोग ये कह के आते हैं कि भाई हम आएंगे तो फलाने को जेल भेज देंगे, चक्की पिसवाएंगे, ये कह के जो लोग आए, चक्की छोड़ो, वो फार्म हाउस में नहा रहे और स्विमिंग पूल में, सब लोग जिनको भ्रष्टाचारी बताया था कि उड़ता पंजाब के लिए जिम्मेदार है। किसी के घर होमगार्ड तक नहीं गया आज तक। उनके घर का चपरासी भी, बादल की सैकड़ों बसें चलती हैं यार, उनके बस का कोई, किसी बस का कंडक्टर भी पकड़ा गया हो तो बताओ। अमरिंदर सिंह का माली, ड्राइवर, चपरासी कोई पकड़ा गया हो बताओ। अमरिंदर सिंह को तो छोड़ो, वो तो बड़े आदमी महाराजा हैं, ठीक। इसलिए आपने 2 परिवारों को नाम लेके कहा कि इन्हीं लोगों ने पंजाब की बर्बादी की, अमरिंदर और बादल। चिड़िया बनाई, उनके परिवार से लोग जेल जाने चाहिए थे, ये नैतिकता थी। एक स्टेट का स्पेसिफिक सवाल, जैसे मैंने पंजाब के लिए पूछा, आपसे पूछ लेता हूं भूपेश बघेल के लिए। चुनाव में कहा गया चावल का, अनाज का घोटाला हुआ रमन सिंह के सरकार में, ठीक। रमन सिंह के परिवार के भी एक सदस्य को भाषणों में उल्लेखित किया गया कि वो भी शामिल थे। क्या अब तो सरकार चुनाव में जाने का टाइम आ गया, भगवान का नाम लेके कहां जांच चल रही है? 4.5 साल में तो जेल भेज देते, अब तक तो 2-4 साल जेल में रह लिए होते लोग। नहीं, एक और मासूम सवाल आ गया जहन में, आज की बहस करने के आ गया तो लोग हमसे पूछते हैं, किसी से हम सब जानते हो, तो मैं कहता हूं भाई मैं शाम को मित्रों से पूछ लूंगा। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में इतने वकील हैं बड़े बड़े नामी, वो राहुल गांधी का जो मुकदमा है वहाँ वाला, जिसमें सेशन का सजा हुई सूरत वाले, बोले उसमें आगे क्यों नहीं गए? तब तो ये कहा गया भाई गुजराती में ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा। हालांकि इतनी बड़ी पार्टी के लिए ट्रांसलेशन, गुजराती में जो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर होते उन्हीं को 1000 रुपया देते, वो करके 6 घंटे में भेज देते। फिर छोड़ो,
गुजरात में आपकी पूरी पार्टी है, वो भी छोड़ो, ये जो इतने बड़े बड़े जिनको आपने एमपी मंत्री सब बना रखा वकीलों को, ये लोग कहीं नहीं आगे कोई। वो एनसीपी वाले गए थे ना भैया, तो बहाल हो गई सदस्यता, मौज ले रहे हैं, बहाल हो गई ना। लेकिन आप तो उठ ही नहीं रहे हो, सांस ही नहीं ले रहे हो राहुल गांधी के लिए, गजब कर रहे हो। अब तो नवदुर्गा भी निपट गई। अरे अमिताभ जी कुछ तो करो, या उनको भैया कहते चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। मान लीजिए कोई सरकार हो किसी राज्य में, ठीक, और इलेक्शन के जो 5-7 इशू होते हैं जिन पर आप वोट लेके आते हैं, उनमें जो की इश्यूज होते हैं वो छोटे इश्यूज तो होते नहीं, कि उद्यान विभाग की फाइल तो है नहीं, वो है कि गेंदा लगाएं कि गुलाब लगाएं, तो महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिन पर आप वोट लेते हो। उनमें हमने कहा कि मिस्टर एक्स चोर हैं, हमको वोट दीजिए, हम इनको जेल भेज देंगे, जनता ने हमको वोट दे दिया, तो मिस्टर एक्स की जांच पड़ताल करा के उन्हें निरुद्ध करने में सामान्य रूप से आप वकील लियो, कितना टाइम लगना चाहिए? क्या ऐसी भी कोई प्रक्रिया चलती? बोले देख रहे हैं, 5 साल गुजर गए, बोले अभी भी देख रहे हैं, अगले 5 साल फिर जुटाओ, फिर देखेंगे। मैं अपनी बात फिर स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश के 2 उदाहरण दिए जो पूरे देश में चर्चित हैं, मैं 20 दे सकता हूं, ठीक। जितनी ताकत उत्तर प्रदेश के सरकार में, उतनी ही पंजाब की, उतनी छत्तीसगढ़ की, उतनी राजस्थान की, उतनी तमिलनाडु की। इसलिए इसमें घोर माठा करने की कोशिश मत करिए कि दाएं से बच के भाग जाएं, कि बाएं से बच के भाग जाएं, है कि गली में पीछे खड़े हो जाएं, इससे कुछ नहीं हासिल होगा। अगर कहा है कि ये चोर हैं तो आपकी सरकार आए तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजिए ना, कभी से अभी नहीं आएंगे ना, उनको जेल भेजिए, ये नैतिकता कहती है। ये तर्क नहीं चलेगा कि 5 साल बीत गए, चुनाव आ गया, बोले हम तो जांच कर रहे थे। जांच भी दिखनी चाहिए। रमन सिंह के परिवार की जांच हो रही है, इस दिखी क्या 5 साल में? महाराजा पटियाला, अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर, उनकी जांच हो रही है। वो किसी जगह जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में बुलाए जा रहे हैं, ऐसा किसी ने देखा समाचार? नहीं। क्या जांच हो रही है? कहां जांच हो रही है? सुखबीर बादल खड़े होने चाहिए थे फिर किसी अधिकारी के उस दफ्तर के बाहर, हमको तो नहीं दिखे, वो तो उसी रुतबे रुबाब से रह रहे। इसलिए ये घालमेल अब नहीं चलता। कभी चलता था जब केवल अखबार छपता था, वो भी सब जगह पहुंचता नहीं था। अब हर खबर हर जगह पहुंच रही मित्र, इसलिए इतना गोलमाल मत करो, सब की जानते हैं, फिर आपको कोई तो जिम्मेदारी लेनी होगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि राज्य की शक्तियां बहुत सीमित हैं, वही लोग उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि राज्य ने ऐसा क्यों कर दिया। क्यों भाई? दोनों बातें तो एक साथ नहीं सच होंगी। संविधान ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश को 100 ग्राम ज्यादा ताकत दे दिया और राजस्थान को 500 ग्राम कम ताकत दी, ऐसा तो किया नहीं। जहां विधानसभा पूर्ण है, पूर्ण राज्य की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री को समान अधिकार हासिल है, चाहे स्टालिन हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे भूपेश बघेल हो। इसमें क्या समस्या है? इसमें क्या तर्क करेंगे? इसमें भी तर्क करेंगे तब तो कुतर्क हो जाएगा। केजरीवाल की बात मैं दिल्ली में मान सकता हूं कि भाई उनके हाथ में कुछ पुलिस और जांच है नहीं, वो स्कूल है, आबकारी है, उद्यान है, अस्पताल है, यही देख रहे हैं, चलो मान लिया। लेकिन पंजाब में तो उनको भी छूट नहीं मिल सकती ना। सवाल होगा तो उसका उत्तर देना होगा। मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण इसीलिए सामने रख दिया। आजम खान के खिलाफ जितने मामले हुए जिनमें उनका सब कुछ, वो यूनिवर्सिटी चली गई, स्कूल चला गया, लुट गए, पिट गए, सबकी सदस्यता चली गई, पूरे परिवार में कोई 50 साल में पहली बार ऐसा किसी सदन का मेंबर नहीं रहा, सब राज्य ने किया। कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं आया, कोई संयुक्त राष्ट्र संघ से टीम नहीं आई थी। राज्य करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन बाकी जगह कर नहीं रहा है, नाम गिना रहा है। ये जनता के साथ न्याय नहीं। दूसरी बात मैं कहूंगा, आप कोर्ट, जिन जिन लोगों को आप भ्रष्ट मानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है सामने, कौशल जी ने भी उसका उल्लेख किया। जिन जिन लोगों को आप भ्रष्ट मानते हैं और आपको लगता है कि सत्ता उनके साथ है, इसलिए वो उनका कुछ बाल वाका नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि उनको जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ अदालत चले जाइए ना और सबके वारंट करा दीजिए, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने करा दिए।
जयललिता को, करुणानिधि को, सोनिया जी, राहुल जी, बहुतों को करा चुके वो स्वामी। तो आप लोग भी करा दो, क्या दिक्कत है? जाइए अदालत में, वहां ना भाजपा की चलेगी ना कांग्रेस की चलेगी, सीधे सीना ठोक के जाइए। क्या नहीं? ईडी को भी तलब कर लेंगे, सीबीआई को भी तलब कर लेगा, आईटी को भी, सबको तलब कर लेगा कोर्ट। लेकिन हम लोग जाते नहीं। जब राहुल जी के लिए नहीं गए कोर्ट, बताइए। अब तब तो हमें मान सकते थे, चलो भाई व्रत है नवदुर्गा में, निकल नहीं रहे, लेकिन निकल तो रहे थे आप तो सड़क पे। ऐसा भी नहीं कि व्रत में घर में थे। लेकिन राहुल जी के लिए नहीं निकले, अदालत नहीं गए। जाना चाहिए ना, इतना उनके साथ अन्याय हुआ, जाती हुई आपके मुताबिक, तो आपको अदालत नहीं जाना चाहिए था। अब तक तो स्टे ले आते। वो क्या नाम है, खेड़ा जी हमारे, जब वो गिरफ्तार हुए 3 घंटे में छुड़वा लाए आप लोग। इतने बड़े बड़े वकील थे क्या त्रिपाठी जी? लेकिन खेड़ा जी की चिंता है, लेकिन जिसके नाम का सिंदूर सब मांग में लगाया उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, है? उससे कह रहे वीर तुम बढ़े चलो, है? कहां तक बढ़ेगा वीर? बोले चढ़ जा बेटा सूली पर। कहां चढ़ा दोगे भैया? जो हमसे टकराएगा चूर चूर, नारा लगाने से कुछ होगा? 30 दिन का टाइम दिया। मुझे लग रहा है आप लोग इस मूड में 30 दिन ऐसे बीत जाए और राहुल गांधी का मामला परमानेंटली क्लोज हो जाए। अब मजे की बात देखिए, आपके विरोधी भी आपसे कह रहे हैं क्या कि भैया तुम्हें मेरी कसम अदालत चले जाओ। आप करो ना, नहीं जाएंगे। इसके पीछे का भी तो खेल कुछ समझना होगा। नीतीश बाबू ने ठीक कहा, उनने कहा भाई हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे अदालत वाले में, राहुल गांधी के। वो जाने, राहुल गांधी जाने। वो समझ गए कि कांग्रेस के मन में कुछ और है। जिसके लड़का के खिलाफ साइकिल टक्कर का भी थाने से फोन आ जाता है, वो बाप भी तुरंत भागता है क्या कि भैया देखें क्या है, निपटाएं। नहीं, उनकी सदस्यता चली गई। अमेरिका, जर्मनी, जापान, कहां से आप वक्तव्य जारी करा रहे हो? नहीं कि हम लोग निगाह बनाए हुए हैं, जर्मनी कह रहा। अरे तुम क्या निगाह बनाओगे भैया? क्या जर्मनी से बहाल होगी सदस्यता क्या राहुल जी की? नहीं। अमेरिका से बहाल होगी? नहीं, बहाल होगी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, भारत के। जर्मनी के राजदूत और विदेश मंत्री वक्तव्य दे रहे, दिग्विजय जी उनका थैंक यू बोल रहे क्या कि थैंक यू सो मच है। उनसे क्या होगा दादा? दादा इधर तो देखो, मैं तो राहुल जी के बारे में सोचता हूं, त्रिपाठी जी सच बताऊं, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं, जो दवा मुझे चाहिए वो दे नहीं रहे और उल्टी दवा खिलाई जा रहे, बोले ना ना विटामिन है ये लो। आप लोग उनको 8 साल का बैन लगवा के मानोगे, मैं समझ गया। मसला ये नहीं है कपिल जी, बड़ा गंभीर मसला है ये। तो 340 दिन की लोकसभा बची, चली जाए कोई दिक्कत नहीं। राहुल जी वैसे भी कोई बहुत ज्यादा नहीं आते थे सदन में, और ऐसा भी नहीं कि सैलरी और भत्ते से कोई समस्या है। लेकिन 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 24 भी गया और 29 भी गया। त्रिपाठी जी बड़े गहरे राज हैं। ननकू से लेकर रद्दाक तक कोई ही नहीं समझ पा रहा कि अब तक तो जितने वकील आपकी पार्टी में थे, सब भाग के काला कोट पहन के चिट्ठी टाइप करा के चीफ जस्टिस के अदालत में खड़े होते। वो कौन था? वो अफजल गुरु था ना, एक बवाली आतंकवादी। आप सब लोग जो आपका वैचारिक परिवार है, वो रात में 2:30 बजे कुंडी खटखटा दिया था सुप्रीम कोर्ट की। बोला या इलाही है, लोकतंत्र खतरे में है। बोले क्यों खतरे में है? पूछा जज साहब। बोले ये जो आतंकवादी है अफजल गुरु, इसका बचना बहुत जरूरी है। रात में 2:30 बजे कोर्ट बैठा हो। सोचते नहीं होंगे राहुल जी कि अफजल गुरु के लिए रात में 2:30 बजे आप कोर्ट जा सकते हैं? राहुल जी के लिए चले जाते तो नहीं। आपसे तो फीस भी नहीं लगनी है, आपके ही लोग हैं। हमारे जैसा आदमी हो, चलो ये भी सोचो भाई वकालत के पैसा कहां से लाएंगे। गढ़वी साहब है ना कुछ खेल, ये खेल बड़ा है भाई। आम आदमी पार्टी कम से कम मनीष सिसोदिया और उनका मुकदमा तो वकील खड़े हो रहे हैं ना वहां।
आपने तो वकील ही नहीं उनके लिए खड़ा किया। मैं देख रहा था, हालांकि क्यों कहा उन्होंने वो तो वो जाने। कल अमित शाह ने ये बात कही कि राहुल जी को सदस्यता चाहिए, राहत चाहिए तो अदालत जाना चाहिए। बोले हम खुद हैरान है वो अदालत क्यों नहीं जा रहे। राहुल जी को चाहने वाले भी यही पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि भैया काले कपड़े पहनो चाहे नीले पहनो, उससे तो सदस्यता आती नहीं। कैसे भी कपड़े पहन लो, सदस्यता आएगी अदालत से। वहां क्यों नहीं जा रहे। धन्यवाद।